दोस्तों, मेरे चैनल एट एनी में आपका स्वागत है। मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी काफी दिलचस्प होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है साल 237 से। वो वक्त जब इंसानियत को एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ा, जिसे करप्शन कहा जाता था। इस भीषण युद्ध को डिवाइन वॉर के नाम से जाना जाता है। फिर कहानी के मेन कैरेक्टर की झलक मिलती है, जो कहता है, सब कुछ खो देने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, वही मुझे धोखा देगा। इसके बाद हमें एक शख्स दिखाया जाता है, ओलिवर, वही इंसान जिसने मेन कैरेक्टर को धोखा दिया। अगले दृश्य में कुछ मरे हुए सैनिकों के शव दिखाई देते हैं, जो उस युद्ध में शहीद हुए थे। मेन कैरेक्टर ओलिवर की ओर देखकर कहता है, हम सबने ये जंग तुम्हारे लिए लड़ी थी, ओलिवर। इस कॉन्टिनेंट को एक करने के लिए हमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और उन राक्षसों से लड़े। अब हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के सामने ओलिवर बैठा हुआ है। उसकी आंखों में पछतावा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर मेन कैरेक्टर धीरे से कहता है, लेकिन तुमने हमें धोखा क्यों दिया? ये सब कुछ होने के बाद भी अगर मैं यूं ही मर गया, तो उन सभी साथियों की आत्मा को क्या जवाब दूंगा जो तुम्हारी वजह से मारे गए? ओलिवर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मेन कैरेक्टर अचानक अपनी तलवार निकालता है और ओलिवर के सीने में घूंप देता है। ओलिवर की कहानी वही खत्म हो जाती है। ये राइटर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताता है। मेन कैरेक्टर का नाम है काइरल मैकगाइवर, एक ऐसा योद्धा जिसने अनगिनत युद्धों को विजय में बदला। वो स्वॉर्ड सेंट की उपाधि का धारक है और उसे गार्डियन ऑफ द एम्पायर भी कहा जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काइरल कहता है, लेकिन आज से मैं वही बन चुका हूं, एम्पायर का गद्दार जिसने एम्परर की हत्या कर दी। अब हमें बहुत सारे सैनिक दिखाए जाते हैं जो किसी की ओर बढ़ते हुए चिल्ला रहे होते हैं, वो रहा गद्दार, उसे मार डालो। फिर काइरल के पीछे से एक आवाज आती है, तो काइरल मैकगाइवर अब साम्राज्य का गद्दार बन चुका है। इसके बाद हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम है नार दीमाउग, जिसे प्लैटिनम ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद काइरल हमें कुछ समय पहले की घटना के बारे में बताता है, 10 साल का डिवाइन युद्ध, जिसमें मानवता ने भयावह करप्शन राक्षसों से लड़ा। हम 10 लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, एम्परर के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर लड़े। लेकिन उस भयानक युद्ध के बाद जब हम अपने वतन लौटे, तो हमारा स्वागत युद्ध विजय से नहीं, बल्कि मौत से हुआ। मेरे सभी साथियों को एम्परर ने बेरमी से मरवा दिया। फिर काइरल गुस्से में कहता है, अगर मैं सब कुछ बदल सकता तो मैं नर्क तक जाने को तैयार हूं। फिर काइरल कहता है, एक सम्राट जिसने उस नायक की हत्या की कोशिश की जो 10 साल बाद युद्ध से लौट रहा था। फिर प्लैटिनम ड्रैगन कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे सारे साथी पहले ही मर चुके हैं। क्या तुम भी यूं ही अपनी मौत का सामना करोगे? इतिहास तुम्हें ऐसे ही याद रखेगा, एक कुत्ता जिसने सम्राट से गद्दारी की। लेकिन कोई नहीं जानेगा कि असली सच क्या था, कि सम्राट ने महान स्वॉर्ड सेंट काइरल मैकगाइवर की हत्या की साजिश रची थी। फिर काइरल सोचता है, हां, मुझे धोखा दिया उसी इंसान ने जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। इसके बाद हमें ओलिवर को दिखाया जाता है, वही जिसने युद्ध के दौरान काइरल से गद्दारी की थी। फिर काइरल प्लैटिनम ड्रैगन की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं अब क्या करने वाला हूं। मैं अतीत में वापस जाऊंगा। फिर काइरल कहता है, मैं फारेल टावर की ओर जा रहा हूं। यह कहकर काइरल वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद हमें काइरल दिखता है, जो एक विशाल टावर के सामने खड़ा है। फिर वो उस टावर के बारे में बताता है, एक ऐसी जगह जो मृत्यु के अंधकार में छिपी हुई है, लेकिन साथ ही वो स्थान जहां किसी को भी एक दूसरा मौका मिल सकता है। फिर हमें काइरल को दिखाया जाता है, जो इतनी तेजी से टावर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को काट रहा था कि उन मॉन्स्टर्स को पता ही नहीं चलता कि वो कब मारे गए। दूर से ये सब उसका वही दोस्त प्लैटिनम ड्रैगन देख रहा होता है और सोचता है, मैं खुद एक ड्रैगन होते हुए भी इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे हरा पाऊंगा। और यही बात तुम पर भी लागू होती है। लेकिन एक चीज तो तय है, जो भी टावर के टॉप तक पहुंचकर सारे मॉन्स्टर्स को हरा देगा, उसे एक मौका जरूर मिलेगा। फिर हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है। ये हमारा काइरल है, जो फाइनल गेट में घुसते हुए सोच रहा होता है,
मुझे किसी भी हालत में अपनी किस्मत बदलनी है। यही मेरे लिए आखिरी रास्ता है। और ऐसा सोचते हुए वो उस गेट में दाखिल हो जाता है। इसके बाद कायरल को लड़ते हुए देखते हैं, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को चुन चुन कर काट रहा होता है और सोचता है, मैं जरूर जिंदा बचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपने अतीत में वापस जाना ही होगा। लड़ते हुए कायरल अपने अतीत को याद करता है, कैसे सम्राट एम्परर के प्रति निष्ठा निभाई थी, कैसे उसने ओलिवर के साथ अपना बचपन बिताया था। फिर वो सोचता है, मैं इस टावर को पूरा करके ही रहूंगा, चाहे मेरा शरीर एक एक टुकड़े क्यों न हो जाए। फिर कायरल के शरीर की प्रतिक्रिया देखते हैं, जो इस बात का संकेत है कि उसने टावर के सभी गेट्स को पूरा कर लिया है। और आखिर में हमें एक बहुत बड़ी मैजिकल रिएक्शन दिखाई देती है। अचानक कोई कहता है, कायरल। और फिर कायरल को दिखता है, जो अपने ही अतीत के वर्जन में वापस आ चुका होता है। कायरल सोचता है, मैं कहाँ हूं? उसके सामने एक मिडिल एज व्यक्ति खड़ा होता है, जो असल कायरल का पिता है। कायरल बाहर की ओर देखता है, जहां सब कुछ शांत है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। कायरल सोचता है, तो आखिरकार मैं वापस आ चुका हूं। और ये जो कायरल का पिता है, जिसका नाम है क्रूवेल, दरअसल वो उसका असली पिता नहीं है, बल्कि इसी समय में उसने कायरल को गोद लिया था। क्रूवेल कहता है, अपना देश छोड़ना नर्वस कर देने वाला होता है। और एक बात, क्या तुम कुछ चाहोगे? कायरल सोचता है, मेरे पिछले अनुभव से मुझे इतना तो पता चल गया है कि बिना मैजिक के मैं भविष्य नहीं बदल सकता। फिर कायरल कहता है, मुझे मैजिक सीखना है। क्रूवेल थोड़ा हैरान होकर कहता है, यह बात तो तुम्हें पता है कि इमिग्रेंट्स मैजिक नहीं सीख सकते, एम्पायर के नियमों के अनुसार। कायरल ये सुनकर दृढ़ता से जवाब देता है, इसीलिए तो मुझे और ज्यादा मैजिक सीखना है। और वो सोचता है, तलवारबाजी काफी नहीं है, मुझे मैजिक भी चाहिए, और मैं टॉप तक पहुंचना चाहता हूं, तलवार और मैजिक दोनों को मिलाकर। अंत में वो सोचता है, देखना गॉड ऑफ यूला, मैं जरूर भविष्य को बदलूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक बात, ये तो बस शुरुआत थी। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। खुश रहो, अलविदा।